आइए देखते हैं कि एबिलिटी वाली इस मूवी में कौन कौन से हमारे बड़े सुपरस्टार काम करने वाले हैं। उनका नाम है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है KHURSHID खुर्शीद सर। चलिए खुर्शीद सर की एक मूवी को देखिए, डायरेक्टर खुर्शीद अनवर, जिनके बड़े एक्टर्स हैं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली। डियर स्टूडेंट्स, मैं खुर्शीद अनवर कासमी आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट को बड़े ही मुफस्सल अंदाज में आपको समझाऊंगा। मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि वीडियो को एंड तक बहुत गौर से देखिए और पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने बेहतरीन एक नक्शा खींचा है और इस नक्शे से इस कैन, कुड, मे, माइट को समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी नजर स्क्रीन से जमा कर रखिए और हर बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बिला ताखीर अब हम बातों को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है लेसन नंबर 52, जिसका टॉपिक है यूज ऑफ मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट का इस्तेमाल। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाई वी यूज द वर्ड कैन, कुड, मे, माइट, कि हम लफ्ज कैन, कुड, मे, माइट को अपनी इंग्लिश की लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं, किस तरह के मफहूम को जाहिर करने के लिए लफ्ज कैन, कुड, मे, माइट को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कैन, कुड, मे, माइट को यूज करते हैं। ऑल एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर इन दिस वीडियो लेक्चर। मैं आपके तमाम डाउट्स को इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करने वाला हूं। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि कैन, कुड, मे, माइट सबका जो इज्तिमाई यूज है, मुश्तरका तौर पर इन चारों को जिस बड़े मकासद के पेश नजर इस्तेमाल किया जाता है वो है एबिलिटी। ABILITY। इस लफ्ज को जरा सा आप पढ़िए, ये लफ्ज है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत, एबिलिटी का मतलब होता है इस्तेदाद, एबिलिटी का मतलब होता है ताकत, कुदरत। जबकि एक दूसरे बड़े मकसद से भी हम लफ्ज कैन, कुड, मे, माइट को यूज करते हैं और वो मकसद है हमारा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, यानी किसी काम को करने का कितना % इम्कान है, चांस कितना है। इस बात को जानने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैन, कुड, मे, माइट को प्रयोग करते हैं। फर्स्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एबिलिटी। एबिलिटी की बातें करूंगा या इम्कान का। हम ये समझते हैं क्या मतलब है यहाँ पर एबिलिटी को जाहिर करने के लिए। आप जुमले में जो भी सब्जेक्ट जिक्र कर रहे हैं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, नेम, आप ये जानना चाहते हैं कि आया ये कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, नेम जो भी हमारा जुमले का सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो वर्ब मैं जिक्र कर रहा हूं, उस वर्ब को करने की क्षमता, उस वर्ब को करने की सलाहियत उस सब्जेक्ट में है या नहीं है, ये आप मालूम करना चाहते हैं अपने सामने वाले साहब से। इस बात को जानने के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैन, कुड, मे, माइट को यूज करेंगे। या आप ये जानना चाहते हैं कि सब्जेक्ट में वर्ब को करने की चांसेस कितने हैं, इम्कानात कितने हैं, पॉसिबिलिटीज कितना है, कितना % वो शख्स उस काम को कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस बात को जानने के लिए आप कैन, कुड, मे, माइट को इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करें। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मूवी बनाता हूं, जिस मूवी का नाम है एबिलिटी। इस मूवी का नाम क्या है? MOVEI एक मूवी है और इस मूवी का नाम है ABILITY, एबिलिटी। आइए देखते हैं कि एबिलिटी वाली इस मूवी में कौन कौन से हमारे बड़े सुपरस्टार काम करने वाले हैं। उनका नाम है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान। और इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है KHURSHID खुर्शीद सर। चलिए खुर्शीद सर की एक मूवी को देखिए, डायरेक्टर खुर्शीद अनवर, जिनके बड़े एक्टर्स हैं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान। जब कभी आप ये कहते हैं कि सलमान खान की एक मूवी है या शाहरुख खान की ये मूवी है या आमिर खान की ये मूवी है, आप उस मूवी को फला एक्टर्स की तरफ मंसूब कर, आप ये बताना चाहते हैं कि इस मूवी के अंदर ज्यादा किरदार
फला साहब ने अदा किया है डियर गाइस। तो आइए अब मैं इन चारों एक्टर्स का इस मूवी में कितना रोल है वो मैं परसेंटेज से समझाना चाहता हूं। लफ्ज़ कैन जिनका नाम सलमान खान है और इस मूवी में उनका रोल पूरे 100% हो रहा है, जबकि दूसरा वर्ड कुड जिसका नाम मैंने शाहरुख खान रखा है उनका भी तकरीबन 100% इस मूवी में रोल अदा कर रहे हैं। एक तीसरे साहब की बात करेंगे जिनका नाम है आमिर खान और ये इस मूवी के अंदर डियर 80% रोल अदा कर रहे हैं, 80%। जबकि एक चौथे साहब हैं उनका नाम सैफ अली खान है और ये हमारे इस मूवी में मात्र 20% रोल अदा कर रहे हैं। तो ये हुआ डियर स्टूडेंट्स की इस मूवी में जो इन लोगों का किरदार है वो कितना परसेंट अदा हो रहा है। इससे क्या मैं समझाना चाहता हूँ, दरअसल यहाँ आते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम कैन कुड मे माइट को इस मकसद से इस्तेमाल करते हैं कि सब्जेक्ट में वर्ब की सलाहियत कितनी है। अब मैं इस मूवी के अंदर एक ऐसा रोल आता है जहां पर 50 केजी का एक बड़ा सा स्टोन है, पत्थर है, और उस पत्थर को रास्ते से हटाने की बात आ गई। हमारे पास 4 बड़े नौजवान थे। मैंने उस पत्थर को हटाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने किया। ये क्वेश्चन क्या था, आइए जरा पढ़कर देखते हैं। कैन यू लिफ्ट 50 केजी, क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिस्टर सलमान के पास गया और उनसे कहा, मिस्टर सलमान कैन यू लिफ्ट 50 केजी, क्या आप 50 केजी उठा सकते हैं। तो अब गौर ये करना है कि सब्जेक्ट में वर्ब की सलाहियत कितने परसेंट है। अगर वर्ब की सलाहियत सब्जेक्ट में 100% है और वो प्रेजेंट में भी है तो उस वक्त हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैन को यूज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट में वर्ब को करने की सलाहियत 100% अभी तो नहीं है लेकिन माजी में थी, कोई सलाहियत माजी में 100% सब्जेक्ट के अंदर थी, तो उस वक्त हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुड को यूज करते हैं। ये कुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ये कुड हमारा कैन का पास्ट फॉर्म है डियर गाइस। और अगर सब्जेक्ट में काम को करने की सलाहियत 100% नहीं है, 100% बताइए नहीं है, बल्कि 80% उसको करने की सलाहियत है उसमें और 20% उसमें करने की सलाहियत नहीं है। यानी 80% यकीन है और 20% इसके अंदर डाउट, इस लफ्ज को पढ़िए DOUBT, डाउट है। तो फिर उस सूरत में हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लफ्ज में को यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में वर्ब को करने की सलाहियत 100% नहीं है बल्कि मात्र ओनली 20% उसके अंदर काम को करने की सलाहियत है और 80% उसके अंदर काम को करने की सलाहियत, तो उस वक्त डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम माइट को प्रयोग करते हैं। और ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सिर्फ यही इसका एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बारे में अभी आने वाले 3 असबाब को हम पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको मजीद डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको तमाम कैन का नाम क्या है, कुड का नाम क्या है, मे का नाम क्या है, माइट का नाम क्या है, अभी आपके सामने जिक्र कर दिया हूं। अब ये सवाल मैंने हर एक के पास पेश किया। मैंने ये सवाल पेश किया मिस्टर सलमान के पास, कैन यू लिफ्ट 50 केजी। मिस्टर सलमान, मिस्टर सल्लू, कैन यू लिफ्ट 50 केजी, क्या आप 50 केजी का ये पत्थर उठा सकते हैं। तो उस वक्त उनका जवाब क्या था, वो कहने लगे यस ऑफ कोर्स, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, आई कैन लिफ्ट 50 केजी, मैं 50 केजी के इस पत्थर को उठा सकता हूं, बिकॉज आई हैव बॉडी, आई एम अ बॉडी बिल्डर, I am a strong। ओके गाइस, सो ये इनका जवाब था और उनका जवाब क्या था, यस आई कैन लिफ्ट 50 केजी, हाँ मैं 50 केजी उठा सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सब्जेक्ट में काम करने की सलाहियत 100% एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी तकल्लुम के वक्त मौजूद हो तो उस वक्त डियर स्टूडेंट्स हम इंग्लिश लैंग्वेज में लफ्ज कैन को यूज करेंगे जिसका तर्जमा होता है सकता है। क्या तर्जमा होगा, सकता है, या दूसरा तर्जमा होगा सकती है, या तीसरा तर्जमा हो जाएगा सकते हैं, अगर जमा होगा तो सकते हैं। इस एग्जाम्पल से आप बहुत से जुमले बोल सकते हैं। अगर कहना है कि मैं जा सकता हूं तो आई कैन गो, मैं उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट, तुम उठा सकते हो, यू कैन लिफ्ट, ही के अंदर अगर 100% उठाने की सलाहियत है तो ही कैन लिफ्ट, और शी उठा सकती है तो शी कैन लिफ्ट, जैद उठा सकता है तो जैद कैन लिफ्ट, मेरा भाई उठा सकता है तो आप बोलिएगा माई ब्रदर कैन लिफ्ट 50 केजी, कि मेरा भाई 50 केजी उठा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
यही क्वेश्चन कैन यू लिफ्ट 50 केजी मैंने मिस्टर शाहरुख खान के पास भी पेश किया। मिस्टर शाहरुख खान कैन यू लिफ्ट 50 केजी, क्या आप 50 केजी की इस बड़े से पत्थर को उठा सकते हैं? तब उनका क्या जवाब आया वो आपके सामने मैं जिक्र करने की कोशिश करूंगा। मिस्टर शाहरुख ने मुझे जवाब दिया कि सर रियली यू नो वेरी वेल आई एम ओल्ड मैन राइट नाउ, फिलहाल मैं बूढ़ा हो चुका हूँ एंड बट आई वॉज यंग, मैं नौजवान था। दैट टाइम आई हैड बॉडी, मेरे उस वक्त मेरे पास बॉडी थे और बहुत मैं स्ट्रांग था, तो आई कुड लिफ्ट 50 केजी सर, मैं 50 केजी की इस पत्थर को उठा सकता था। राइट नाउ नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट के बारे में उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पास्ट और जवानी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जवानी में मैं 50 केजी के इस जैसे पत्थरों को मैं उठा सकता था। यानी आपके अंदर काम को करने की सलाहियत प्रेजेंट में नहीं है डियर, पास्ट के अंदर है, तो इसका तर्जुमा होता है सकता और था, या फिर तर्जुमा होगा सकती थी। सो आई हैव रिटन हियर कुड, इट इज अ पास्ट, कुड इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन, कुड ये कैन का सेकेंड फॉर्म है और इससे किस तरह का मफहूम पैदा किया जाता है? माजी का, यानी मैं कोई कार्य कर सकता था, जैसे मैं जा सकता था, आई कुड गो, मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक, मैं लिख सकता था, आई कुड राइट, तुम जा सकते थे, यू कुड गो, वो लोग आ सकते थे, दे कुड कम, वे लोग लड़ सकते थे, दे कुड फाइट, वे लोग जीत सकते थे, दे कुड विन। तो इस तरह की अगर बातें करनी हो तो डियर स्टूडेंट्स आपको कुड को प्रयोग करना होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट मे एंड इट्स नेम इज आमिर खान, और ये आमिर खान है डियर। यही क्वेश्चन मैंने मिस्टर आमिर के पास पेश किया कि मिस्टर आमिर कैन यू लिफ्ट 50 केजी, क्या आप 50 केजी की इस बड़े से पत्थर को उठा सकते हैं? तब उनका जवाब था यस आई मे लिफ्ट 50 केजी। उन्होंने क्या कहा? आई मे लिफ्ट 50 केजी, के मैं शायद 50 केजी उठा सकता हूं। उन्होंने वर्ड कैन नहीं यूज किया, वो हमारे सामने जुमले में कुड को नहीं यूज किए, बल्कि उन्होंने किसको यूज किया? मे को यूज किया। जब हम मे को लाते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि 20% इसके अंदर डाउट आ चुका है, और डाउट का मतलब डियर स्टूडेंट शक होता है, यानी सब्जेक्ट के अंदर काम को करने की सलाहियत है या नहीं है। उस जुमले से ये जाहिर होता है कि 80% तो सलाहियत है और 20% इसके अंदर डाउट है। तो डाउट क्रिएट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर SH ये शायद का लफ्ज प्रयोग किया जाता है। किसका बता दीजिए? शायद का, या हो सकता है जैसा लफ्जों को बोल करके मे के माना को मफहूम को जाहिर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यस आई मे लिफ्ट 50 केजी, हाँ मैं शायद 50 केजी उठा सकता हूँ, इसका मतलब मैं नहीं भी उठा सकता हूँ। वो मेरे से माजरत करने लगे कि देखिए आजकल मैं भी बूढ़ा होता जा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, शायद मैं उठा सकता हूं, ट्राई करूंगा। ट्राई करने में क्या जाता है? ट्राई इज द की टू सक्सेस, ट्राई करना ये कामयाबी की कुंजी है, कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स अब हमारी बात पहुंची मिस्टर सैफ के पास। ओके मिस्टर सैफ कैन यू लिफ्ट 50 केजी, क्या आप 50 केजी के इस बड़े से पत्थर को उठा सकते हैं? तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब यहाँ मैंने लिख दिया है। उनका कहना था यस आई माइट लिफ्ट 50 केजी, हाँ मैं शायद ही 50 केजी उठा सकता हूं। उन्होंने जिस लफ्ज को अपनी बात को पेश करने के लिए इस्तेमाल किया वो कहा आई माइट, यानी अपने जुमले में उन्होंने माइट को प्रयोग किया। और चूंकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी था तो मैं समझ गया कि मिस्टर सैफ अली खान इस 50 केजी के पत्थर को उठाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस लफ्ज को प्रयोग किया वो माइट था। और माइट से ये समझ में आता है कि मात्र इसके अंदर 80% तो निगेटिव पहलू है, निगेटिव है, यानी 80% आप ये समझिए कि काम न करना है, उसके अंदर न की पहलू होती है, और मात्र इसके अंदर 20% है। 20% इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव है, और 80% इसके अंदर डाउट आ चुका है। इसके वजह से ये समझा जाता है कि शायद ही मैं इस काम को कर सकता हूं। तो अगर आप इनमें डिफरेंट माना पैदा करना चाहें तो आप इसका तर्जुमा आप शायद ही से करेंगे, शायद ही सकता है, सकती है, सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चारों से किस तरह का उर्दू तर्जुमा पैदा होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैन से तर्जुमा मुतलकन कंफर्म कर सकता है या कर सकती है,
है या कर सकते हैं तो हम कैन को यूज करेंगे। और अगर बात माजी की है, 100% माजी में कोई कार्य सब्जेक्ट कर सकता था या कर सकती थी या कर सकते थे, तब हम किसको यूज करेंगे? कुड को। और अगर आपको ये जाहिर करना है कि सब्जेक्ट में काम को करने की सलाहियत 80% तो है लेकिन 20% इसमें डाउट है, तब आप उसमें शायद लगा करके बोलेगा शायद कर सकता है या शायद कर सकती है या शायद कर सकते हैं, या आप तर्जमा कीजिएगा हो सकता है कि कर लूं। तो इस तरह के तर्जमा पैदा करने के लिए हम लफ्ज़ मे को यूज करेंगे डियर गाइस। और अगर वही सकता है, सकती है, सकते हैं लेकिन उसके अंदर शायद ही लगा हुआ है, उससे ये समझ जाइएगा कि ना के बराबर है, मैं शायद ही कोई काम कर सकता हूं, यानी यूं समझो कि ना करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये जो हमने नक्शा बनाया था वो, और अभी तक ये मैटर क्लियर हो गया।